कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां संशय, अवसाद और निराशाओं के घेरे व्यक्ति को घेरते चले जाते हैं। उसे लगने लगता है कि अब तो कोई ऐसा मोटिवेशन भीतर बचा ही नहीं है, अब तो ऐसी चेष्टाएं बची ही नहीं है जहां हम कोई कार्य कर पाएंगे। वहीं से कोई व्यक्ति विशेष आसपास से निकल कर आता है, आपको अपने जीवन की ही याद दिलाता है और उसके बाद में आप पुनः एक ऊर्जा के संचार के साथ में जीवन को देखने वाले होते हैं। जब हनुमंत ऐसे ही संशय के साथ में थे तो जामवंत जी के वचन ने उनको पुनः ऊर्जा से भर दिया। नव जागृति उनके भीतर थी। जगाने वाला कौन है और जागने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है और समझने वाला कौन है, बनने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है। इन प्रश्नों से हटकर जब जीवन आज में ठहरने वाला होता है और आज अपने कर्म को भक्ति के रूप में, श्रद्धा और शक्ति के रूप में देखने वाला होता है, यकीन मानिए वहीं से जीवन यात्रा परिवर्तन की ओर जाने वाली होती है। दशाएं जीवन के भीतर संकेत देती हैं, उन संकेतों को अपनाकर चलने की आवश्यकता व्यक्ति विशेष को है और कोई नहीं आने वाला। जब ये एक बात याद रखी जाती है और व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य को पहचान कर अपने जीवन को देखने वाला होता है, यकीन मानिए वहीं से एक अलग ऊर्जा उसके समक्ष होती है जो प्रत्येक कर्म में उसको निष्णात करने की ओर अग्रसर होने वाली होती है। जो संशय है, कोई और जगाने नहीं आ रहा है तो भीतर की ऊर्जा को देखने की जरूरत है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर बड़ी परेशानी निकल कर आई है तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह सोचने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। कई बार व्यक्ति खुद को एक घेरे में खड़ा करता है और कहता है कि हम ही क्यों बारंबार, परंतु एक बार देखिएगा कि जहां जहां जीवन के भीतर संघर्ष निकल कर आए वहीं से नयापन निकल कर आया। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था के साथ में है, जिस पदमान के साथ हैं, जो सम्मान आपको समाज और आसपास का समूह दे रहा है, उसके पीछे वजह संघर्षों की उत्तरोत्तर स्थितियां रही है और उसी के माध्यम से निकलकर आज ये जीवन बना है। तो जब व्यक्ति इस एक अवस्था को स्वीकार करता है, अपने जीवन को नव स्वरूप में देखने वाला होता है। दशाएं जब संघर्ष दे रही हैं उसको सहर्ष स्वीकार करना, जब लोग यश देने को तैयार नहीं है तो खुद को मान देना और उसके साथ में जीवन को देखते चले जाना। जब ये परम नितांत उद्देश्य व्यक्ति अपने जीवन के भीतर लेकर चलता है तो उसकी ऊर्जा एक अलग सिरे के साथ में होती है। इसी वजह से जब भी कोई आसपास हमारे शक्ति संवर्धन को लेकर चल रहा हो, उसकी बातों के साथ में जुड़ा जाए। अगर कोई व्यक्ति आसपास नहीं है तो आज इस क्षण आप अपने भूतकाल के साथ में बैठिएगा। जहां जहां किंचित भी सफलताएं मिली है उसकी माला को मन के भीतर पिरोइएगा। यकीन मानिएगा अगला क्षण जो है वो पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपने जीवन को लेकर चलने वाला होगा। परंतु जब तक व्यक्ति संशय के घेरों से मुक्त होकर अपने जीवन को नहीं देखता तब तक वो कहीं पर भी पहुंचने में सक्षम नहीं होता। दशाएं बेहतर से बेहतर आ जाएं, परंतु कर्म की यात्रा तो स्वयं को ही तय करनी होगी। यकीन मानिएगा इस सफर में भाग्य कई बार बहुत दूर खड़ा होगा, परंतु कर्म वहां पर भी बांह पसार कर खड़ा होगा और बारंबार यही कहने वाला होगा कि एक बार कदम आगे बढ़ाओ। हम निरंतर साथ चलते हैं, अंत तो गत्वा भाग्य को सहयोग देना ही होगा। जीवन की इस यात्रा के साथ में व्यक्ति जब इस मूल मंत्र को लेकर चलता है, अवसाद, निराशाओं, नकारात्मकता और भटकाव के घेरे उसको परेशान करने वाले नहीं होते। यही अवसाद, यही नकारात्मकता, यही भटकाव के घेरे उसको कई बार सफलता से दूर करते हैं। और जब व्यक्ति उससे दूर होकर अपनी यात्रा को तय करता है तो सफलता के प्रतिबिंब के आसपास होता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 30 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में है, हस्त नक्षत्र परिधि आधार है, तो वहीं मंगलवार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
सोच में जो लंबे समय से अवसाद के और रुग्णता के घेरे पनपे हुए थे, उससे हटकर आज आगे बढ़िएगा। संघर्ष आज के दिवस में है, परंतु सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। स्वास्थ्य में आज मजबूती की वो अवस्था नहीं है जैसा आप सोचते हैं। दांतों से संबंधित तकलीफ और कुछ हद तक कमर दर्द से संबंधित परेशानियां घेरने वाली हो सकती है। आपके लिए यहाँ पर सुबह सुबह की ऊर्जा का महत्व तो बहुत अधिक है। निर्णायक कामकाज की और उसी ऊर्जा के साथ में आप स्वयं को गतिमान करते चले जाएंगे। जो लोग लंबे समय से आपके लिए विद्रोह की स्थितियों को लेकर चल रहे थे, उनसे भी हटकर आप अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने वाले होंगे। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की कमी परेशान करने वाली हो सकती है, तो वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स बहुत अच्छे से बनाकर चलने का प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि आज आपके लिए यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशंस में कुछ हद तक चुनौतियाँ सामने आ सकती है। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ नए लोगों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। आप जिस विचार के साथ चल रहे हैं उसकी स्वीकारोक्ति बनी रहेगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज बेहद अच्छे कहे जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी, महीने के अंतिम सिरे में अब वो पूर्णतया दूर होती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं जो भी कामकाज आयात निर्यात के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आप अपनी यात्रा को बेहतरी से देखने वाले होंगे। जो महानुभाव पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, यानी नौकरी चल रही है फिर से शिक्षा की ओर जाना है, मानस बारंबार बन रहा है, बिखर रहा है, तो अब यहाँ खुद को संबल देकर एक मानस के तारतम्य के साथ में चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में यहाँ आपके लिए अद्भुत विकास क्रम निरंतर तौर पर साथ में बने हुए हैं। हम बढ़ते हैं यहाँ मिथुन राशि की ओर। बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया दूर रहें। वहीं यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी इस समय को ठीक ठाक कहा जाएगा। बहुत अधिक ऊर्जावान हम नहीं कह सकते। हालांकि यहाँ जो लंबे समय से सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप रुकावटें देख रहे थे, लोगों को सर्विसेज देनी होती है और उसी का मूल्य लोग चुकाते हैं, ऐसी अवस्थाएं आज आपके सामने सफलता और संपन्नता भरे प्रतिबिंब लेकर आ सकती है। जो लंबे समय से कामकाजी जीवन में लीकेज बने हुए थे, उससे भी अब आप काफ़ी हद तक हटने वाले होंगे। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर ही अपने डिसीजंस को आगे बढ़ाइएगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ आपके स्वास्थ्य की जो मजबूती अब धीरे धीरे आगे बढ़कर सामने रहेगी, वो आपके भीतर की ऊर्जा को और अधिक गतिमान करते चली जाएगी। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ की वजह से आप खुद को निरंतरता देते चले जाएंगे। ये भी याद रखें कि कामकाजी जीवन में जो लोग आपको लंबे समय से रोक रहे थे, बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, उनसे भी आप काफ़ी हद तक हटने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि आपके लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ तारतम्य देखते ही बनता है, उसमें कोई भी बाधा के सिरे नहीं है, परंतु पारिवारिक स्थितियों को भी संभालिएगा। आज कोई भी ओहदे वाले व्यक्ति से व्यापार में मुलाकात होती है या फिर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी साक्षात्कार निकल कर आता है, जो एग्जिस्टिंग वर्क है उससे खुद को डिटैच करके आगे बढ़ना आपके लिए अद्भुत क्रम रहेगा, जहां से आप स्थिरता प्राप्त करते चले जाएंगे। सिंह राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए बने हुए हैं, तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस दे रही थी, उससे भी आप काफ़ी हद तक संभल कर आगे बढ़ने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि आप यदि टेक्निकल पोजीशंस के साथ में किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट में है, प्रोफाइल चेंज जैसा कोई भी अवसर निकल कर आता है, उसके साथ में जुड़ा जा सकता है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में लंबे समय से आप किसी भी परचेजिंग की ओर जाना चाह रहे थे और उस ओर नहीं बढ़ पाए, ये समय विशेष समग्र तौर पर आपके लिए संतुष्टि के प्रतिमान लेकर चलता चला जा रहा है। दुविधाएं दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं कन्या राशि, चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही है। इसी वजह से नए विकल्पों के साथ में अपने संकल्प को जोड़कर आज आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस बारे में आप लंबे समय से विचार कर रहे थे, वो क्रम जब पूरा होता है तो व्यक्ति और ताकत के साथ में चलने वाला होता है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहिएगा। जितना आप फ्लेक्सिबिलिटी के बेस के साथ में चलेंगे, उतना ही अच्छे परिणाम
सामने प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। जो इच्छा शक्ति का भाव मन के भीतर बना हुआ है वो मुश्किल से मुश्किल कार्य के साथ में आपको लगातार गतिमान करता चला जा रहा है और इसी समय के साथ अपनी क्षमताओं पर पूरा ही प्रवाह लेकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाएं। जो रुग्णता लंबे समय से सोच में पनपी हुई थी वो भी अब बटने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष और जो एक तरह से पारिवारिक पक्ष होता है वहाँ पर भी आपकी ताकत देखते ही बनती है, परंतु ये याद रखिएगा कि आज आपको नवीनता के साथ में चलने की पूरी आवश्यकता है कामकाजी जीवन में। तुला राशि, मन के भीतर के सारे ही भेद हटाकर निरंतर आप गतिमान रहने का प्रयत्न करते चले जाएं। इसी समय अंतराल के साथ में आपके लिए यहाँ मौसम से संबंधित परेशानियां सताने वाली हो सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेगा। जिस भी कामकाज में है उसको रीचेक की प्रक्रिया के साथ में लेकर चलें। कई बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में होता है और गलती कर बैठता है, उस एक अवस्था से पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत है। यहाँ कामकाजी जीवन में स्वयं को आप जितना स्थिरता के साथ में लेकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। हालांकि अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से आज विश्वास कीजिएगा, सेल्फ डाउट प्रोग्रेस को रोक सकता है। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ लाभ में वृद्धि है। पूर्वाभास की ताकत आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। शारीरिक स्तर पर जो कमजोरी लंबे समय से आप देख रहे थे उसमें भी अब सुधार के काफ़ी हद तक संकेत समक्ष रहते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा कामकाज में कुछ संकेत मिल सकते हैं। वो संकेत सकारात्मकता का बड़ा स्तर है जिसके साथ में जीवन यात्रा को जोड़ते हुए बढ़ने का प्रयास करें। ये भी याद रखें कि यहाँ आपके लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज बेटरमेंट और प्रोग्रेस का एक मेजर लेवल लेकर आ रहे हैं, जिसके साथ में निरंतर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जो भी कार्य ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित स्थितियों के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं वहाँ आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है और उसी ऊर्जा के क्रम के साथ में आप स्वयं को लेकर चलने वाले भी रहेंगे, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। धनु राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है परंतु सफलता के सिरे भी है। कोई भी लीकेज लंबे समय से चल रहा था उस व्यक्ति विशेष को हम जबरदस्ती अपने साथ जोड़े बैठे हैं, उस क्रम से मुक्त होने की अवस्थाएं भी आपके सामने यहाँ पर रह सकती है। ये याद रखिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज है या फिर कमीशन संबंधी कामकाज है, आज का पूरा ही दिवस विशेष आपके लिए तीव्रता का अनुगामी पथ बनाने वाला रहेगा। जो धार्मिक यात्राओं की ओर आप बढ़ रहे हैं उसमें जो मन के भीतर की आध्यात्मिक जागृति होती है, धार्मिकता के साथ में जीवन को देखने की जो गति होती है, वो सब कुछ बहुत गहराई से पनपी हुई है। कहीं पर भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखें कि जो कार्य यहाँ आपके साथ में जुड़ता चला जा रहा है उसी कार्य के साथ में आप सफलता एवं संपन्नता को देखने वाले रहें। मन उचाट कुछ क्षणों के लिए होता भी है, तब भी खुद को पुनः स्थिर करने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। ये प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। मकर राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से यहाँ कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ सकती है परंतु उससे रिएक्टिव होने से बचें। जो बात हमारे बारे में कही जा रही है, किस व्यक्ति विशेष के द्वारा कही जा रही है, उसका मूल मंतव्य क्या है, ये स्पष्टता जब व्यक्ति लेकर चलता है तो खुद को व्यथित एवं परेशान करने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। आत्मविश्वास की गूंज यहाँ निरंतर तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ भी एक बेहतर प्रतिमान को प्रदर्शित करती चली जा रही है। जो कार्य विशेष यहाँ पर आपने हाथ में ले लिए हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में खुद को सतत गतिमान करते चले जाइएगा। और ये याद रखिएगा कि जो कामकाजी जीवन में यहाँ मानसिक सुख के साथ जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं वो और तीव्रता से आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी और रुकावटों और बाधाओं के घेरों से मुक्त होकर आप अपने क्रम को एवं मार्ग को प्रशस्त करने वाले रहेंगे। कोई भी दुविधा यहाँ संकेतक में नहीं। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस ठीक ठाक तौर पर बना हुआ है परंतु फैक्ट्स को साथ में कैरी कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है।
कोई भी कमिटमेंट आपने किया था उसके निभाव के अंतिम सिरे तक अपने साथ में आप अवस्थाओं को लेकर चलिएगा, जिससे कि आपकी छवि प्रगाढ़ता के साथ में बनी रहे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज इतने अच्छे नहीं कहे जाएंगे, इसी वजह से रोटेशन में भी बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में वृद्धि के प्रमुख संकेत आपके लिए बने हुए हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि है और वहीं पर कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो आपकी ऊर्जा और आपका जो समझाने का जरिया किसी भी प्रश्न को लेकर है वो देखते ही बनता है, उसका प्रभाव आपके बिगड़े हुए कार्यों को भी बनाने की ताकत रखता है। इच्छा शक्ति का प्रबलतम वेग साथ में है। 99 लोगों की ना पर आपकी एक हाँ भारी है और उसी के साथ में आप निरंतर अपने कर्म में गतिमान भी रहेंगे और सफलता को भी लेकर आने वाले होंगे। माता और पिता के साथ में उत्साहित करने वाली स्थितियां बनी हुई है और वहीं पर आप इनोवेशन के साथ में कामकाज को जितना गहराई से लेकर चलेंगे उतना ही खुद के लिए प्रभावी परिणाम लेकर आते चले जाएंगे। दुविधाओं के घेरे दूर दूर तक भी नहीं है। तो ये था 30 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।